साथियों, आज की हमारी वीडियो है यूपीएससी नंबर 3, जो कि हम लेवल तीसरे की बात करने वाले हैं। पहले लेवल में हमने आपको बेसिक बताया था, दूसरे लेवल में थोड़े हाई लेवल पे गए थे। आज हम बात करने वाले हैं जो क्रियात्मक समूह पहले लगते हैं उनकी बात करेंगे। और आपको मात्र यहाँ पर 6 यूपीएससी आपको दिख रही होंगी, 6 के लिए हम 12 आपको किस तरह से याद करवाएंगे। और एग्जाम के अंदर इस तरह की कोई भी यूपीएससी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है तो मेरे भाई बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, आप उसको 100% करके आओगे। आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इसको इसी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो पहली यूपीएससी है वो क्या है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं 3 उनको याद करना है। पहला आपका क्या है, पहला आपका रहता है Br, दूसरा आपका रहता है आपका Cl और तीसरा रहता है आपका I। ये 3 क्रियात्मक समूह है जो हमने आपको इसमें दे रखे हैं। उसके साथ साथ में इनके नाम बता देते हैं आपको। इसका नाम हो जाएगा, वैसे तो आपको पता ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है। पर हम क्रियात्मक समूह की जब बात करेंगे तो आपका जो ब्रोमीन है वो बदल जाएगा ब्रोमो में। किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका ब्रोमो में। जो बस क्लोरीन है ये आपका बदल जाएगा क्लोरो में, और जो आपका आयोडीन है ये आपका बदल जाएगा आयोडो में। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। जहां पर आपको Br दिखाई दे वहां पर आप लगा दीजिएगा ब्रोमो, जहां पर Cl दिखाई दे क्लोरो, और जहां पर I दिखाई दे वहां पर आयोडो लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली। तो देखिए, अभी आप यहाँ पर Cl लगा हुआ है, इसको बिल्कुल भूल जाइए। जो हमारी सिंपल अभिक्रिया है, जो हमारी सिंपल आईयूपीएसी है, इसकी हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? आपको यहाँ पर मात्र 2 कार्बन दिख रहे हैं, और 2 कार्बन के लिए आपको पता क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एथ। क्या बोल देते हैं? एथ। 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं एथ। और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आपका हो जाएगा एन, तो एथेन। और जो आपका Cl दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरो। तो आप इसको पीछे आगे लगा दीजिएगा। क्या करेंगे? हम इसको क्लोरो को आगे लगा देंगे, तब हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम, इस आईयूपीएसी का नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है। देखने में आपको टफ लग रही होगी, पर मेरे भाई बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनका नाम देखिएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल। Cl के लिए भूल जाइए कि Cl कुछ भी है, इसको उठा लीजिएगा। 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास Cl, 2 के लिए हम क्या बोलते हैं? एथ। और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? इन। तो हमारे पास हो जाएगा एथीन, और Cl है तो क्लोरो। तो क्लोरो एथीन। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर से बताइएगा, भैया हमें ये डाउट है। अब देखिए, बात करते हैं आईयूपीएसी नंबर 3 की, जो कि बहुत आसान है और बहुत इजी है। ये तो आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे, जो हमारे पास 3 कार्बन है। कार्बन कितने? हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं? 3 के लिए बोलते हैं प्रो। जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसके लिए हो जाएगा इन। क्या हो जाएगी? प्रोपीन। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखिए, आप अगर इधर से काउंट करेंगे, हमने इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में बताया था कि काउंट किधर से करते हैं और किस तरह से करते हैं। एक बार इसमें भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये तो आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप काउंट उधर से करिए जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़े। हमने क्या बोला है कि आपको काउंट उधर से करना है, गिनना उधर से है जिधर से क्रियात्मक समूह, जैसे आपका ब्रोमो हो गया, Cl हो गया, I हो गया, ये पास में पड़े। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तब भी दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। इधर से बात करेंगे 1 2 3, तब भी हमारा Cl दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या है? हमारा हो जाए क्लोरो। अब क्लोरो कितने नंबर पे आ रहा है? अभी भैया दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपीन। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं आईयूपीएसी नंबर 4 की। तो आईयूपीएसी नंबर 4 क्या है वाली, वो देखिएगा। यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर कितने? 3। यहाँ पर कितने हमारे पास? 3 है। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सेम यही अब क्रिया तो हमने नोट कर दी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज बढ़ाना चाहेंगे, वो क्या बढ़ाएंगे? देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम Cl और बढ़ा दें, हमने मान लिया हमारे पास Cl यहाँ पर एक और है। अब क्या होगा भाई? अगर यहाँ पर Cl नहीं था तो हमारे पास जस्ट 2 क्लोरोप्रोपीन हो गया था। अब यहाँ पर फंडा क्या रहने वाला? देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्रोपीन ही लगेगा, ये तो आपको पता है 3 है, इसलिए प्रो और सिंगल बॉन्ड इन, प्रोपीन हो गया। अब यहाँ पर Cl एक यहाँ पर है, Cl एक यहाँ पर। एक बार मेरे भाई काउंट करिएगा। काउंट कैसे करेंगे? एक जहां से पहले क्रियात्मक समूह पड़े, तो यहाँ पर 1 2
3, क्या हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तब तो दूसरे नंबर पे आ रहा, पर यहाँ से हमें पहले नंबर पे ये मिल जा रहा है। उसके बाद में दूसरा चाहे किसी नंबर मिले, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो पहले नंबर पे लगा है और एक किस पे लगा है, एक लगा है दूसरे नंबर पे, तो 1,2 क्लोरो, 1,2 क्लोरो। इतनी बात क्लियर है। फिर भी आपका गलत होने का चांस है, ये 90% मान के चले सही रहेगा, पर आपको 100% सही करना, तब क्या करेंगे, 2 क्लोरो आपको दिख रहे हैं, 2 क्लोरो आपको दिख रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए कभी भी 2 दिखाई दे तो आप डाई लगाएंगे, 3 दिखाई दे तो टेट्रा, तो ट्राई, और 4 दिखाई दो तो टेट्रा, 5 दिखाई दो तो पेंटा। यहाँ पर कितने आपको क्लोरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 क्लोरो दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, इसके लिए लग जाएगा डाई। अब क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपीन, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपीन। भैया अगर यहाँ पर 2 ब्रोमो होते तो क्या होता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन। भैया यहाँ पर अगर 2 आई होते तब क्या होता, तो 1,2 डाई आयोडोप्रोपीन। दैट्स इजी है ना, बहुत आसान हो गया। ऐसे अगर यहाँ पर Br लगा होता तो ब्रोमो एथेन हो जाता, यहाँ पर Br लगा होता तो ब्रोमो एथीन हो जाता, यहाँ पर अगर Br लगा होता तो 2 ब्रोमो प्रोपीन हो जाता, है ना। आसान है, बहुत आसान है, पर शर्त क्या है भाई, अगर आपको आसान लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में फायर का इमोजी जरूर से आप दाग दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे पास इधर की, तो किधर से भाई पहले पढ़ रहा है, आपको पता है। अब इसमें 2 चीजें आ रही, इसमें आपका ब्रोमो भी आ रहा है, इसमें आपका क्लोरीन भी आ रहा है। भैया तुम इसको इस तरह से आसान कर सकते हैं, बिल्कुल सही। पर एक बात माइंड में जरूर से सेव कर लीजिएगा, क्या कि अगर आपको पढ़ने अल्फाबेट ABCD जो होती है ना, अल्फाबेट पढ़ने, जैसे इसमें अल्फाबेट क्या है, B है, इसमें क्या है, C है, इसमें क्या है, I है। अब जिसमें अल्फाबेट पहले आता हो, आप में बताइए तीनों में किसमें सबसे पहले आएगा, B भैया पहले आएगा, फिर आपका C आएगा, फिर भैया I आएगा, बिल्कुल सही। तो जिधर से B पहले आए, जैसे इसमें B दे रखा, C दे रखा, CL दे रखा, BR दे रखा और CL दे रखा, तो B पहले आएगा, CL पहले आएगा, भैया BR पहले आएगा। तो हम उधर से ही काउंटिंग करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 2 3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, 1 2 3, क्या इतनी बात भाई क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 के लिए सिंगल बॉन्ड प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो गया हमारे पास, प्रोपीन हो गया। और यहाँ पर क्या है, पहले Br आ रहा है, तो यहां से हम कहेंगे 1 नंबर पे 1 ब्रोमो, फिर हमारे पास क्या, 2 क्लोरो प्रोपीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर हमारे पास 3 कार्बन दे रखे सिंगल बॉन्ड में, तो प्रोपीन हो जाएगा, यहां पर क्या था कि सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन, क्या लगता है, एन। तो यहाँ पर प्रोपीन ना होकर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए क्या है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, और 3 बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन, एन इन आइन। इतनी बात क्लियर, हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इन आइन। क्लियर बात हो गई। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसलिए इन लग गया, सिंगल बॉन्ड एन लग गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रोपेन एन लग गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एन। क्या इतनी बात क्लियर। अब देखिए काउंटिंग किधर से करेंगे, तो बी पहले पड़ता, सी बाद में पड़ता, आई बाद में पड़ता, काउंटिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो और 3 आयोडो। अब क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 आयोडो प्रोपेन हो गया। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो आपको अपने आप से सही करनी आनी चाहिए। अगर आपने पीछे वाली हमारी वीडियोस देखी तो कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन गए होंगे कि भैया आप इन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर इन लगना चाहिए। तो उसके लिए हम फिर आपसे कहते हैं
गलती के लिए क्षमा चाहते हैं भाई, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर आपके माइंड में डाउट क्रिएट हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपको पीछे की दोनों वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी, तो यहाँ पर इसलिए आपके माइंड में डाउट गया होगा। नहीं तो सर ने जो पढ़ाया वो तो ठीक ही आपको लगा होगा, है ना। तो इसलिए जो बच्चे हमारे पीछे वाली वीडियोस देख के आए होंगे उनको ये चीज बिल्कुल क्लियर से हो होगी कि भैया इन ना लग के क्या लगेगा, इन लगेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक उसे कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो तो, और साथ साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर आपको मिलने वाले मैराथन्स और साथ साथ में मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।